अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो यहाँ लिखा है ए एंड बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे कैपिटल कितनी है 4 लाख एंड 2 लाख। ए की कैपिटल 4 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है। ऑन दैट डे, इस डेट पर 1 अप्रैल 2020 में दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर के लिए। सी को 1/5 शेयर के लिए ला रहे हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखी है उनकी 3:1:1 और सी 1 लाख रुपीज़ कैपिटल के ला रहा है और 21,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। तो इस केस में केवल हम जनरल एंट्री करना सीखेंगे पहले। अब देखो जितनी वो कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है तो उसकी तो हमारी पहली एंट्री बनती है। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी 1 अप्रैल को जो हमारी एंट्री बनेगी बेटा 1 अप्रैल को हमारी फर्स्ट एंट्री जो बनेगी वो बनेगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, आप कुछ भी लिख सकते हो, बैंक लिख लो या कैश। वैसे बैंक चेक के लिए यूज होता है, आप कैश कर भी लिख सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर सी है, टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कितना अमाउंट आ गया 1 लाख रुपए तो आपका आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आ रहे हो, और 21,000 आ गया, सॉरी 1 लाख आ गया कैपिटल, 21,000 आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 1,21,000 रुपीज़ वो लेके आ रहा है। तो ये हमारी पहली एंट्री बनेगी। नरेशन क्या आएगी, नरेशन वही बीइंग सी ब्रिंग या ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहली एंट्री तो बेटा ये बन गई। अब बात करते हैं सेकंड एंट्री की। तो मैंने आपको बता दिया था जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो उसकी एंट्री क्या बनती है, उसकी एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। देखो आपको ओल्ड शेयर भी गिवन है, न्यू शेयर भी गिवन है। तो पहले हम इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं ए और बी का। ए और बी का जो सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा, ए का शेयर कितना आएगा ओल्ड शेयर 2/3 इसके बेस पर, बी का ओल्ड शेयर 1/3, अब माइनस न्यू शेयर इसके बेस पे 3/5 और माइनस 1/5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 10 माइनस ये क्रॉस 9, तो 1/10 तो सेक्रीफाइस कर रहा है ए। अब इसके सेक्रीफाइस देते हैं, ये भी 15 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2/15। तो 1/15 एंड 2/15 का सेक्रीफाइसिंग शेयर जो आ गया या रेशो जो आ गई वो 1:2 आ गई। तो ये जो प्रीमियम ला रहा है 21,000 ये उन दोनों में इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सेकेंड एंट्री जो बनेगी हमारी 1 अप्रैल को वो हमारी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम जो प्रीमियम ला है गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, सॉरी एस कैपिटल और बीस कैपिटल। कितना कितना 21,000 को आप इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 1:2 में, तो 7,000 और 14,000। तो इस तरह से ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और उसको कहते हैं रिटेन करना। ए और बी को मिला लेकिन उन्होंने बिजनेस से निकाला नहीं, वो बिजनेस में ही रिटेन कर दिया। ठीक है, तो नरेशन क्या आएगी, नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर ऑफ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल सीज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन एक्स एंड वाई इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश लेके आता है और वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है और रिटेन करती है। रिटेन का मतलब ए बी ने ये प्रीमियम विड्रॉ नहीं किया, बिजनेस के अंदर ही छोड़ दिया। ठीक है, और जब भी वो प्रीमियम लेके आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला नहीं होता, आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी।